चलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आज हम बात करने वाले अपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 2। इसमें हम बात करने वाले हैं कि आप एएम किसको बोलोगे, यानी अरिथमेटिक मीन, टाइम वाला एएम नहीं। इस लेक्चर में हम आगे बात करेंगे कि तुमको 3 नंबर अगर एपी में लेना हो तो तुम क्या लोगे, 4 नंबर एपी में लेना हो तो क्या लोगे, 5 नंबर एपी में लेना हो तो क्या लोगे। तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनाब की अरिथमेटिक मीन होता क्या है। देखो, अपने पास अगर 3 नंबर स्मॉल ए, कैपिटल ए और स्मॉल बी अगर किसमें दिए हो एपी में, तो ये जो बीच वाला टर्म होता है, बीच वाला ए, इसी को हम क्या बोलते हैं, एएम बोलते हैं। ठीक है, अब इस एएम का फार्मूला क्या होगा, इसको फाइंड करते हैं। देखो, अगर कल को हम तुमसे कॉमन डिफरेंस निकालने को बोले तो तुम क्या करोगे, कैपिटल ए में से स्मॉल ए को माइनस कर दोगे, यानी सेकेंड टर्म से जब फर्स्ट टर्म को घटाते हैं तब क्या निकलता है, कॉमन डिफरेंस। यहां पर ए स्मॉल बी से कैपिटल ए को घटाओ, तुम्हारा क्या मिलेगा, डी। अब इधर देखो, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, इस वाले ए को इधर लाओगे तो हो जाएगा 2a, और इस ए को, स्मॉल ए को इधर ले जाओगे तो हो जाएगा a प्लस बी। तो यहां से a बराबर आता है a प्लस बी बाई 2। यही आपका कौन सा फार्मूला हो गया, एएम का। ठीक है, इसको तुम क्या बोलोगे, एएम, अरिथमेटिक मीन। अब बहुत सिंपल सा सवाल है, देख लो। पूछ रहा है फाइंड एएम बिटवीन 13 और 19 है, और एक क्वेश्चन है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो देखो, एएम आप निकाल सकते हो सिंपली ऐसे, एएम क्या हो गया, 13 प्लस 19 बटे 2। ठीक है, बोलो इधर क्या होगा, 13 और 19 को जोड़ोगे 32 बटे 2, कट कर दिया कितना जाएगा, 16। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। अगर इसकी बात किया जाए ना इस वाले में, तो बताओ एएम क्या होगा, नंबर को जोड़ो ए माइनस बी, ए प्लस बी अपान में 2, बी से बी कट जाएगा, आएगा 2a बटे 2, 2 से 2 को काट दो, तुम्हारा कितना आएगा, ए। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एएम। ठीक है, क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ तो एक थम्स अप दे दो। ठीक है, थम्स अप पीने वाला नहीं, अरे कमेंट सेक्शन में कुछ भी कमेंट फोड़ दो। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको 3 नंबर एपी में लेने होंगे तो नंबर आपको क्या लेना, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। यानी तुम सोचोगे कैसे, सोचना इस तरीके से है कि फर्स्ट टर्म तुम्हारा क्या है, फर्स्ट टर्म आपका क्या है, ए माइनस डी है। ठीक है, फर्स्ट टर्म ए माइनस डी, और इसमें तुमने क्या जोड़ा, प्लस का डी, तो ए मिला, फिर इसमें जोड़ा प्लस का डी तो ए प्लस डी। यानी 3 नंबर लेने के लिए भाई साहब, पहला टर्म ए माइनस डी होगा, उसमें तुम डी जोड़ो तो सेकंड मिलेगा, और डी जोड़ोगे तो थर्ड मिल जाएगा। यानी ए माइनस डी इसका हुआ फर्स्ट टर्म और डी हुआ कॉमन डिफरेंस। तो ऐसा करके हम बना सकते हैं। 4 नंबर लेना होगा तो पहला टर्म ए माइनस 3d और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 2d। ए माइनस 3d में 2d जोड़ोगे तो ए माइनस डी मिलेगा, इसमें 2d तो ए प्लस डी, और इसमें 2d तो ए प्लस 3d मिलेगा। 5 नंबर भाई साहब अगर एपी में लेना हो तो पहला ए माइनस 2d, कॉमन डिफरेंस इसका डी है तो ए डी जोड़ो तो ए माइनस डी, फिर डी जोड़ो तो ए मिलेगा, ए प्लस डी मिलेगा, उसके बाद ए प्लस 2d। तो कॉमन डिफरेंस आपको याद रख लेकर चलना है, प्लस का डी। चलो, ये था कॉन्सेप्ट हमारा इस वाले एक्सरसाइज का। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें सवाल आपको किस तरीके के मिलने वाले हैं। तो चलो, अब यहां से अपने पास देखो, इसको इरेज कर देते हैं। अब अपने पास देखो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड 4 नंबर्स इन एपी whose sum is 20 and the sum of whose square is 120। यानी 4 नंबर आपको किसे फाइंड करना है, एपी में, जिसका सम है 20 और जिसके स्क्वायर का सम कितना है, 120। तो हमारे नंबर क्या होंगे, चलो बोलो, लेट कर लो, लेट दी नंबर बी, क्या लेते हैं, ए माइनस, सॉरी 3 की 4 वाला है ना, तो a माइनस 3d होगा, फिर a माइनस डी होगा, उसके बाद a प्लस डी, देन a प्लस
3d। ए नंबर आपको लेने ही पड़ेंगे, ठीक है। देख लो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। आया बात समझ में। अब इनका सम दिया है, यानी a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d इक्वल टू कितना दिया है, 120 दिया, सॉरी 20 दिया है। अब देखो इस 3d से 3d कटेगा, इस वाले d से d कटेगा, तो 4a बराबर कितना आ गया, 20। तो a बराबर तुम्हारा कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। a बराबर कितना आया, 5। अब आगे का कंडीशन क्या दे रहा है कि एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 120, इसके स्क्वायर का सम 120 है। यानी देखना a माइनस 3d का स्क्वायर, a माइनस डी का स्क्वायर, a प्लस डी का होल स्क्वायर, a प्लस 3d का होल स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 120। अब a माइनस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर उसमें लगा लो, जानते हो तुम a माइनस बी का होल स्क्वायर बोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां से देखो क्या मिलेगा, a स्क्वायर 9d स्क्वायर 6ad, इस वाले का a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad, इस वाले का करोगे तो a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad, और इस वाले टर्म का हम यहाँ पे लिख देते हैं a स्क्वायर 9d स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा 6ad। अब देखो तुम लोग ये बराबर किसके, 120 के। कटने वाले टर्म को काट देते हैं, इस 2ad से a वाला 2ad खत्म, 6ad से 6ad खत्म, ठीक है। देखो a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर, कितना बार a स्क्वायर बच रहा अपने पास, 4 बार। तो हम चलो एक नए पेज पे आ जाते हैं, 4 टाइम a स्क्वायर, और यहां देखो 9d स्क्वायर है, और यहां पर भी कितना है 9d स्क्वायर, तो 9 9 18d स्क्वायर, और dd इधर भी है, यानी 9 9 18 2 20d स्क्वायर, 20d स्क्वायर बराबर आया 120। एक का वैल्यू कितना आया था, 5 आया था, तो यहां पर रख दो 4 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 20d स्क्वायर बराबर 120। देखो 20 5 का स्क्वायर 25 चौका 100 हो जाएगा, ये 100 प्लस 20d स्क्वायर बराबर 120। अब 20d स्क्वायर बराबर होगा यहाँ से 120 माइनस 100 बराबर आएगा 20, 20d स्क्वायर इधर है, 20 से 20 को काटो तो d स्क्वायर बराबर आएगा 1, तो d बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस 1। अब हमारा देख लो यहां से a का वैल्यू कितना आया, 5 आया है, और d का वैल्यू कितना आया है, प्लस माइनस 1 आया है। अब हम उस AP को फाइंड कर सकते हैं। चलो तो देखो हमारा नंबर हमने क्या लिया था, a माइनस 3d लिया था, a माइनस डी लिया था, a प्लस डी लिया था, a प्लस 3d लिया था, ठीक है। यही तो नंबर था आपका। अब a का वैल्यू कितना आया था, बोलो, a आया 5, हम देखो d प्लस 1 ले रहे हैं, d अभी कितना ले रहे हैं, d ले रहे हैं हम प्लस का 1, तो 5 में से 3 घटाओ, यहां से देखो 5 में से 1 घटाना पड़ेगा। अरे भाई अगर 3 इंटू 1 करोगे 3 होगा, 5 में से 1 घटा दो, यहाँ पे 5 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे 5 प्लस 3 इंटू 1। चलो यहाँ पर भी 1 कर देते हैं, तो जहां जहां d है तहां तहां 1 रख दो, जहां जहां a है वहां वहां 5 रख दो, बस अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आया 2, यहाँ आया 4, यहाँ आया 6, यहाँ पर आया 8। अगर कल को तुम d इक्वल टू -1 रखोगे ना, तो देखो a यहां पर ऐसे हो जाएगा, देखना 5 माइनस 3 इंटू क्या है, जस्ट ए मिनट, देखो ये 3 है और इंटू में क्या कर दो माइनस का 1, तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और यहां से देखो क्या होगा 5 माइनस माइनस 1, यहाँ पे होगा 5 माइनस 1, और यहाँ पे होगा 5 माइनस का 3, ठीक है। साइन उल्टा हो जाएगा तुम्हारा, बदल जाएगा।
अब यहाँ से देखो पहले 8 मिलेगा, उसके बाद 6 मिलेगा, तब 4 मिलेगा, उसके बाद 3 मिलेगा। तो सीरीज सेम मिलेगा, एक इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग में मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आप अब इस सवाल को अगर तुमको वेरीफाई करके देखना हो ना तो तुम इसको ऐड भी कर सकते हो। देखो 8 6 14 4 18 2 20, तो ओवरऑल सम कितना आ रहा है? 20 आ रहा कि नहीं आ रहा ना 20। तो इस तरीके से कर सकते हो तुम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है डिटरमाइन के सो दैट 3k - 2 4k - 6 एंड k + 2 आर 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। तो 3 एपी के कौन से टर्म बोल रहा है? कॉन्सिक्यूटिव टर्म। तो बस यहां पर देख लो, अपने पास इसको प्रूव करना 3k - 2 4k - 6 k + 2 को किस में प्रूव करना है आपको? एपी में। अभी हमने एम का बात कर लिया था, बीच वाले टर्म को क्या बोलोगे? एम। तो हो जाएगा 4k - 6 बराबर क्या होगा? 3k - 2 प्लस में k + 2 अपान में क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। अब यहां से देखो इस 2 से इस 2 को काट दो तो 3k और k 4k बटे 2, तो 2 से 2 को काटो 2 दूनी 4 हो जाएगा 2k, यानी 4k - 6 बराबर आ गया 2k। 2 को के इधर ला दो तो बचेगा 2k, अच्छा इधर हो जाएगा। 2 से इसको काट दो 2 3 6, तो k बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। यही आपका क्या होगा? आंसर। आया बात समझ में? कॉपी कर लें, आप स्क्रीनशॉट लें, पेन और पेपर के साथ जरूर लेक्चर अटेंड करें, किसी का भी करें, आप हमारा कर रहे हैं या किसी और का कर रहे हो, हमेशा पढ़ें। ठीक है, पेन और पेपर के साथ। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड 3 नंबर्स इन एपी हुज सम इज 15 एंड हुज प्रोडक्ट इज 105। बताओ 3 नंबर को आप एपी में क्या लोगे? बोलो। a - d, a + d। तो यहां से देखो क्या हमने ले यार, नंबर तुमको क्या लेना है? a - d लेना है, a लेना है और a + d। अब बोल रहा है कि बेटा इसका जो सम है 15 है, तो बताओ a - d + a + d बराबर कितना है? 15। तो d से d को मार दो, 3a बराबर आया 15, तो a बराबर आएगा 5। बहुत आसानी से निकल जाएगा अगर इस तरीके से तुमको ये नंबर मालूम रहेंगे। 3 कितना लेना है, 4 कितना लेना है, नहीं मालूम रहेगा ना तो तुम्हारा रिएक्शन इक्वेशन जो होगा वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। एंड वो जो प्रोडक्ट दिया है तो प्रोडक्ट निकाल लो, a - d a + d बराबर दिया 105। अब यहां पर a को ऐसे रखो, इस दोनों को इसके साथ लोगे ना तो बनेगा a - d a + d, तो a² माइनस का d² बराबर हुआ 105। a के जगह कितना रख दो? 5। a² के जगह पे 5 रखोगे तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर बराबर 105। अब अगर 5 से इसको काटोगे ना, 5 × 5 होगा ना, 5 दूनी 10, 5 × 5 21, यानी 5 का स्क्वायर माइनस d² बराबर आया 21। यहां से सॉल्व करो, d² को उधर ले जाओ तो प्लस हो जाएगा और 21 को इधर लो तो 25 - 21 बराबर आया 4। तो d का वैल्यू आया कितना? +- 2 आया। अब हम नंबर को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अगर यहां पर देखना है a कितना लाए हो? 5 और d कितना लाए हो? +2। तो देखो पहले हमारा जो नंबर आएगा यहां पर लिख रहे हैं हम, चलो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। देखो हमारा नंबर क्या लिया था? a - d a और a + d। बताओ a कितना लाए हो? 5 और d कितना लाए हो? +-2। ठीक है, यही तो है। अब अगर a के जगह पे तुमने 5 रखा तो d की जगह पे सपोज हम +2 ले रहे हैं, ठीक है, +2, तो यहां पर होगा 5, यहां पर होगा +2, तो 3 आया, 5 आया, 7 आया। ये हमारा फर्स्ट है। अगर तुम d = -2 लोगे तो यही सीरीज उल्टा हो जाएगा। देखना कैसे? a की जगह पे 5, d की जगह पे -2, a की जगह पे 5, d की जगह पे -2, तो ये 7 हुआ, ये 5 हुआ और ये 3 हुआ। तो ये भी किस में होंगे? तुम्हारे AP में होंगे। ठीक है, अब एक जगह कॉमन डिफरेंस +2, एक जगह कॉमन डिफरेंस -2 है, तो सीरीज उल्टा सीधा आता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
अब अगला क्वेश्चन जो है पूछ रहा है कि द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी हुज कॉमन डिफरेंस इज 10 डिग्री, फाइंड द एंगल्स। अब देखो एक क्वाड्रिलेटरल की बात हो रहा है। कोई भी हम एक क्वाड्रिलेटरल ले रहे हैं ए बी सी डी। अगर सपोज इसका पहला एंगल x ले लेते हैं तो कॉमन डिफरेंस में 10 है, तो अगला नंबर क्या होगा, अगला इसका x प्लस 10 हो जाएगा अगला एंगल, उसके बाद वाला एंगल x प्लस 20 होगा और उसके बाद वाला x प्लस 30 होगा। बोलो होगा कि नहीं, हाँ या ना। अरे भाई 4 एंगल होंगे क्वाड्रिलेटरल में और वो दिया किस में है, एपी में। तो फर्स्ट एंगल हमने क्या मान लिया, फर्स्ट एंगल क्या मान लिया, x डिग्री, और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 10 डिग्री। तो सेकंड वाले एंगल, थर्ड वाले एंगल, फोर्थ वाले एंगल क्या होंगे, 10-10 डिग्री ज्यादा होंगे। तो यही होगा x प्लस 10, x प्लस 20 और हो गया x प्लस 30। आया बात समझ में। और ये एपी में है। अब बताओ हमारे पास 4 एंगल मिल गए ना, और इन चारों एंगलवा को अगर तुम जोड़ोगे तो बताओ कितना मिलेगा, 360 मिलेगा। तो देश का बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है। अब x कितने x, 4x 10 20 30 30 कितना हो जाएगा 60 बराबर 360। ठीक है, ये आपका 360 हो गया। अब यानी 4x बराबर हो जाएगा 300, इसको अब काटो, 4 से काटो तो हो जाएगा 4 7 28, 4 5 20, यानी x का वैल्यू कितना मिल रहा है 75। यानी जो फर्स्ट एंगल है आपका वो कितना है 75 डिग्री, दूसरा 75 में 10 जोड़ दो कितना होगा 85 डिग्री, 85 में 20 जोड़ो कितना होगा 105 डिग्री, और जोड़ोगे 105, जस्ट ए मिनट डूड, मैंने मिस्टेक कर दिया। ठीक है, देखो 75 में 10 जोड़ा तो कितना आया 85 हुआ ना। अब 85 में 20 जोड़ोगे तो कितना आया था 105, और यहाँ पर 75 में, अरे यार मिस्टेक क्या कर दे रहे हैं हम, गलत जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, देखो x 75 है ना, 75 में 20 जोड़ो कितना होगा 95 डिग्री, और यहाँ पे 75 में 30 जोड़ो कितना होगा 105 डिग्री। अब सही है, एक बार मिला भी लो, देखो 5 5 10 15 5 20 जोड़ो 0 हो जाएगा, 9 8 17 7 17 7 24 2 26 के 6 कैरी 2 1 3। ठीक है, सही है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमने क्या किया, जो हमारा फर्स्ट टर्म था x लिया हम लोगों ने, फिर कॉमन डिफरेंस 10 था, x प्लस 10 x प्लस 20 x प्लस 30। वैल्यू आया x का वैल्यू कितना 75, तो यहाँ पर 75 हमने लिख दिया। 75 में 10 जोड़ा अगला 85 मिला, 75 में 20 जोड़ा तो 95 मिला, 75 में 30 जोड़ा तो 105 मिला। ये आपके होंगे 4 एंगल। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 18। 3 नंबर आपको लेना है, उनका सम क्या दिया है 18 दिया है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर्स इज 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस, फाइंड नंबर्स। तो एक बार तुम एक क्वेश्चन बनाओ, बनाकर देखो, ठीक है। चलो हो गया। तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि जो सम ऑफ 3 नंबर्स, नंबर वा पहले तुमको क्या लेना है 3 नंबर लो, एक a माइनस डी, उसके बाद a, तब लेना है a प्लस डी। आया, इन तीनों नंबर का जो सम है a माइनस डी, a और a प्लस डी, ये कितना है 18 है। d से d को काट दो, 3a बराबर 18 है, तो 3 से इसको काटो 6, तो a बराबर कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, फर्स्ट और थर्ड, यानी a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, यही तो है फर्स्ट और थर्ड, इक्वल है किसके 5 टाइम्स दी कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस इसका हमारा कितना है d है, देख लो यहां से d ऐड करने पे a मिल रहा है और इसमें d ऐड जो करने पे प्लस का d मिल रहा है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है d है।
अब यहां से सॉल्व करोगे तो मिलेगा ए स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर, यहां पे हुआ 5 का डी। तो इसको थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं। देखो इधर ए का वैल्यू कितना आया, 6 आया ना, तो 6 का स्क्वायर कर लो। इधर है आपको माइनस डी का स्क्वायर, और इधर है तुम्हारा क्या, इक्वल टू में 5 डी आया। ठीक है, अब डी को उधर भेजो ना, तो डी स्क्वायर प्लस में 5d, और ये माइनस का हो जाएगा 36। ठीक है, अब इसका फैक्टर कर लेते हैं हम। तो देखो क्या लिखोगे, -6 इंटू -6 सॉरी 36 है माइनस में, तो एक ही माइनस रहेगा। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख लो 2 इंटू 3 यानी 9 चौक 36। तो प्लस का 9 कर लो और माइनस का 4 कर लो। यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा डी स्क्वायर 9d माइनस 4d माइनस 36 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा नेक्स्ट पेज में चल लेते हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या है, ए स्क्वायर 9d माइनस 4d माइनस 36 इक्वल टू 0। देख लो आया ना, यही ए स्क्वायर 9d माइनस 4d माइनस 36। तो यहां से ए कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा ए प्लस 9d, यहां से -4 कॉमन ले लिया। अरे भाई ए स्क्वायर नहीं है, ये डी स्क्वायर आपका, ये क्या है डी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, जस्ट ए मिनट। ठीक है, तो डी स्क्वायर प्लस 9d, तो यहां से तुम d कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, d प्लस 9, ये -4 कॉमन लोगे तो बचेगा d प्लस 9 इक्वल टू 0। अब यहां से देखो एक ब्रैकेट में हो गया d प्लस 9, अगले ब्रैकेट में हो जाएगा d माइनस 4 इक्वल टू 0। तो d बराबर आएगा -9 और d बराबर आएगा 4। अब हमारे जो नंबर थे हमने क्या लिया था, a माइनस डी, ए प्लस डी। अब ये देखो ए तुम्हारा 6 आया था, 6 रखो। अगर d हम प्लस का 4 लेते हैं ना, तो 6 माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ पे 6 होगा, और यहाँ से हो जाएगा 6 प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आएगा 2 6 10। अब यहाँ पर देख लो, अगर इसका कॉमन डिफरेंस की बात करें तो 2 में से 6 में से 2 घटाओगे कितना आएगा 4, और 10 में से 6 घटाओगे कितना आएगा 4। क्वेश्चन में बोल रहा था कि नंबर को जोड़ेंगे तो सम 18 आना चाहिए, तो 10 6 16 2 18 तो आ ही रहा है। और एक बार ये भी बोल रहा है कि 10 दूनी 20। देखो यहां पर देखना तुम लोग, इसका अगर मल्टीप्लाई करो तो 10 दूनी 20 होगा। ये किसके बराबर होना चाहिए, 5 टाइम्स कॉमन डिफरेंस के, तो 5 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा 20। देखो बराबर आ रहा है, तो यानी अपना ये 2 6 10 करेक्ट आंसर है। अगर d इक्वल टू -9 लेते हो तो देखना क्या होगा, ए बराबर तुम क्या रख रहे हो 6, और d की जगह यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा माइनस का 9। एक जगह पे 6 और d की जगह क्या रखोगे माइनस का 9, तो एक जगह पे 6 रख रहे हो और d की जगह पे माइनस का 9। तो ये देखो प्लस में 15 आ रहा है, 6 आ रहा है, यहाँ से माइनस का 3। अब देखो 15 6 21 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, और इसका अगर कॉमन डिफरेंस अगर तुम इस वाले में देखो तो कॉमन डिफरेंस 6 में से 15 घटाओ कितना आएगा माइनस का 9, तो दिखाइए दे रहा है। अब अगर 15 3 45 अगर यहाँ पे करोगे और तुम्हारा कॉमन डिफरेंस कितना है माइनस का 9 है, तो 5 टाइम्स करोगे तो ये भी कितना होगा माइनस का 45। तो आपका एक आंसर ये भी हो जाएगा 15 6 और माइनस का 3। ठीक है, 15 6 माइनस का 3 ये भी हो जाएगा, और ये 2 6 10 ये भी हो जाएगा। और हमसे पूछा क्या है बस, तो हमको 5 पूछ रहा है कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एबी प्रोडक्ट फॉर कॉमन डिफरेंस फाइंड दी नंबर्स। तो आपके नंबर्स क्या होंगे, एक तो 2 6 10 और दूसरा क्या होगा 15 6 माइनस का 3। तो आई होप तुमको क्लियर हुआ होगा। अगर तुमको समझ में आया है लेक्चर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।